पूतना आई। पूतना के रूप लावण्य को देख करके सब ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकृष्ट होते चले गए। इतने आकृष्ट हो गए कि बेसुध होकर के गा रहे थे, नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। 6 ही दिन के लाला हुए हैं अभी, लेकिन पूतना के रूप माधुरी को देख करके सब अपना गायन भूल गए। उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, पर देख उसी की ओर रहे। वाह कितनी सुंदर है, कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी है। सब मोहित होते चले गए। पूतना ने सबको अपना बनाया। भीतर जैसे नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा की गोद में नन्हे से नीलमणि नील माधव भगवान सोए हैं। गोद में लिए यशोदा मैया सुला रही है। आज मैं सूरदास जी की वाणी पढ़ रहा था, इतने सुंदर सुंदर भाव सूरदास जी। आज तो पद ही पद हैं, ठाकुर जी की लीला तो पदों में ही है ज्यादा। इतने सुंदर ठाकुर जी का रूप का वर्णन करते हैं श्री सूरदास जी। आहा, बहुत ध्यान से सुनिए। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े हैं यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कहां ते आई हो, इतनो सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन के ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगुरिया छबीली छोटी, छोटी छोटी उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा। कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ, और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। पियरी पिछोरी छीनी, पियरी पिछोरी झीनी, और उपमाना भीनी, बालक दमिनी मानो ओढ़े बारो बरीधर। और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने? एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने। अभी लहंगा कहां पहनो जाए? कमर पे। लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए? गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले और ऐसी घेरावे चारों ओर, नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ बात चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है? पियरी पिछोरी झीनी। झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगुरिया में तो दिखाई दे रही है। आहा, छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासो लालन के रूप, लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग मुंह को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। आहा। और
उर्बर उर्बग नखा कंठ कड़ूला झंझुले वार, बेनी लटकन मसे बूंदा मुनि मन हर। एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई मुंह को। बहुत लोगों ने दिखाए, अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो, अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को? सुनो, वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने, अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बगनखा, बगनखा का मतलब क्या होगा? जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर, उसके नाखून ऐसे होते हैं दोनों तरफ, ऐसे करके वो मड़े हुए, कई लोगों के आपने देखे होंगे पहन के घूमते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है, उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में, और एक कोंदनी, और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए बोले? लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है, लेकिन स्वर्ण का या चांदी का, ऐसी आकृति जैसे नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण कराओ। अब आप कहेंगे लाल जी को काहे को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है। पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना, तो हमारो भजन कम है जाए। हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी? बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे हैं बगनखा। वासो नजर नहीं लगे ठाकुर लाल जी को, नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास जी, और बगनखा कंठ कड़ूला झुंझुले बार। झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बाल। बेनी लटकन मिस बुंदा मुनि मन हर। बैनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं। कछु केशन को बांध करके, मैया तो पूरे केशन की बनावे, पर लाला हाथन सो कछु निकाल ले, तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाक्य ऊपर कहा है, कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे, सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, बैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है, वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखन लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अंजन रजित नैन चितवन चित चोरे, मुख शोभा पर वारो अमित अमस सर। किल की हस द्वे द्वे दतुरिया, सूरदास मन बस गयो बारे गए। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि को। अब यहां में तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रकट है ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे। सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को, देख ले, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई, और पूतना के आते यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है,
मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं, जो पता, कई लोग ऐसे कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे, लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं, ठाकुर जी उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकु तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया, पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे ही भयाभय रूप धारण किया पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गई। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी, और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकन को पुनर्जीवित कर दियो, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में सब मैयान ने सुंदर झाड़ो लगायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गयो। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई है, और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई प्रथम। ये पद सुनकर के मन में भावना बनाना, चिंतन करना, कैसे लग रहे हैं बताओ। दुनिया में दुनिया भर के उत्सव मने, पर हमारो वृंदावन अनोखो है। ठाकुर जी के करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही लाल जी ने करवट ली, पूरे वृंदावन में ढिंडोरा भजन लगो। महाराज जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है।
सब ब्रजवासी को इतना सुख लग रहा हो, अब लाला धीरे धीरे बड़ो होएगो, बड़ो है, अभी करवट ले रहो, फिर बैठनो सीखेगो, चलनो, फिर निकर के बाहर आवेगो और बाहर आके हम सबन के संग में आनंद करेगो। सबन को प्रतीक्षा है रही है। या हमारे प्रथम ठाकुर जी की ये हिलवे डुलवे की लीलासों पूरे ब्रजमंडल में उत्सव छा गयो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट ताको महरी महोत्सव मनावे, ताको महरी महोत्सव मनावे, भवन लिपायो चंदन, भवन लिपायो चंदन। कितनी बड़ी बात है, पूरे नंद भवन में चंदन लपटाए हुए। अब देखो, नंद भवन राजा के यहाँ जन्मे ना ठाकुर जी, तो वास्तव में पेंट तो होंगे ना, गोबर के चौका लगाते, लेकिन नंद रानी जी ने पूरे भवन में चंदन लगवाए हुए, चंदन लिपटवाए। बोले काहे को? बोले आज लाला ने करवट ली है। भवन लिपायो चंदन, भवन करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई बोल नंद के लाला की जय। मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत, हर खत कछु मुख मंदन, हर खत कछु मुख मंदन, हे यह विष भय घड़ी द्वैचारिक, यह विष भय घड़ी द्वैचारिक, तब कुंवर उठ जागे नंदन, तब कुंवर उठ जागे नंदन। भावना ऐसी है कि ठाकुर जी रात में सोए तो एक चट्ट, पर सवेरे जब यशोदा मैया ने देखे हैं तो लाल जी करवट में मिले हैं, तो लाल जी ने करवट लइए, ये मैया को अनुभव है कि रात में लाला ने करवट लइए, तब पूरे ब्रजमंडल को आनंदित कर दियो। मंगल बाजे बजन लगे, सब जय जयकार करन लगे, बधाई हो गान लगे। वहां स्वर को सुनकर के ठाकुर जी जग गए, अब जगे हैं लाल जी। बाकी तो ये करवट उत्सव तब मनायो जब सवेरे मैया ने लाल जी को करवट में देखो है, जो भाव दिख रहा है यहाँ पर। आहा, अब मैया तो इतनी आनंदित है गई, उत्सव मनाने लगी, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई संभ्रम में
सम ब्रह्म में सुत को भूल गई सम में सुत को कछु एक रोमन लागे नंदन कछु एक रोमन लागे करवट लई प्रथम नंद नंदन करवट लई प्रथम करवट लई प्रथम नंद नंदन करवट लई ठाकुर जी ने आज प्रथम बार करवट लई है। ताको महरी महोत्सव मनावत भवन लिपायो चंदन बोली सकल घोष की नारी तिनको कियो बंदन मंगल गीत गावत हरखत हसत कछु मुख मंदन यह विष भई घड़ी द्वैचारिक तब कुंवर उठ जागे भूल गई सम भ्रम में सुत को कछु एक रोमन लागे। मैया ने सुबह उठते ही जैसी देखी लाला करवट में, महाराज बाहर हल्ला मचा दियो, सब नाचन लगे गान लगे, करवट उत्सव मनन लगो। वह स्वर को सुनकर के ठाकुर जी की नींद खुल गई, जोर जोर से रोमन लगे लाल जी। लाल जी को रोवन सुनकर के यशोदा मैया तो भूल गई, मैं तो लाला उठानो ही भूल गई। मैया दौड़ करके गई, नेक्से से कुंवर कन्हई को अपने गोद में लियो और लेकर के महाराज दुग्ध पान कराने लगी, ठाकुर जी को शांत करायो। सब ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई, कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो सबरी दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे भय बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती भई यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तुम छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक्से से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी महाराज, सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो। देखी तो सब मटका फूटे पड़े, सकट उल्टो पड़ो है, और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो तेरो लाला है ना इन 100 जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरासो पाम इतनो लंबो कियो और मैया इतनो लंबो कियो और पीछे करके जोर ते मारी, सोई सकट ऐसे 4 बार ऊपर घूमो नीचे गिर गयो। मैया मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया। मैया ने एक दियोवा के गाल पे, झूठ बोले। 3 महीना को लाला पहली बार यानी करवट लई, और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए, मैया न्यो मार दई मां में बैलगाड़ी में। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। भान यहां ते तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, बोले मैया
तुम लाला को ने को छोड़ के, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई। तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा में ना, ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाक्य संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे। मीराबाई को एक भाव है, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम हे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, 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 बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए बोले। गोपी कह रही है मैया मैं जहां जाऊं पहले तो ही मां पहुंच जाए, पहले जाके ठाड़ो है जाए, और बिना बुलाए बोले मतलब अगर सामने दिख गए हो और हमने यहाँ से मुंह फेर के हम चलवे लगे, बात ना करें तो जबरदस्ती बात करें, भाभी जी कितकू जा रही हो, ऐसा लगे आज नहा के ना आई दिखो। बिना बुलाए बोले श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। कहा करूं लोभी मोरे ने, कहा करूं लोभी मैया बोली तू भाग जाए कर माते। वैसे तो पद आगे आवे को ठाकुर जी की चोरी लीलान में, पर अभी आ रहा भाव ठाकुर जी को मन होवे कि मेरो अर्चक मुंह को सदैव अपने संगी रखे, मेरे पास ही रहे। अब मेरे संग रखे, मेरे पास रहे को मतलब ये नहीं है कि आप ठाकुर जी को टिकिया खावे जाओ तो महू संग लेके बैठो, या को मतलब ये नहीं है। संग रखे मतलब भावना ऐसी रखे कि लाल जी मेरे संगी हैं, सदैव मेरे पास ही हैं, कछु भी करे, कछु भी खावे, कछु भी पीवे, सब में भावना ऐसी रखे लाल जी मेरे संगी हैं। अटेंशन सीकर हैं ठाकुर जी, एक मिनट के लिए यहां भी आपको दूर नहीं जानो दे में, आप दूर जाओ ये लाल जी को प्रिय नहीं। यशोदा मैया दूर गई, ठाकुर जी ने सकट गेर करके बुला लें पास में, बोले मैया मुझे दूर मत करे, और ठाकुर जी गोद में मैया के बढ़िया प्रेम सो रहे हैं। यशोदा मैया लाल जी को सुवाए रही है। एक पिताजी महाराज, पूज्य पिताजी महाराज एक पद गाते हैं ठाकुर जी को शयन कराने, इतना प्रिय लगता है, कभी गाया नहीं मैंने कथा में। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया,
रात्रि शयन में तो ठाकुर जी को वैसे बिहाग राग सुनाना चाहिए, पर शयन से पहले ठाकुर जी के चरणन की इत्र सेवा करो। निश्चित ही चरण दबा के सुवानी चाहिए ठाकुर जी। चरण और हाथ इनकी बढ़िया मालिश करो, घी लगाओ। सर्दी को समय तो घी लगाओ, गर्मी में इत्र लगाओ, और ठाकुर जी को कोई भाव सुनाते भय स्वभाव। बहुत सुंदर भाव। छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को दिया। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। आजा रिंदिया लाल को, आजा रिंदिया लाल को, आजा रिंदिया लाल को, आजा रिंदिया लाल को। मैया रही है बुला, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। हे जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दिया मोहे लाल। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दिया। मैया कह रही है मैंने बड़े जप किए, बड़े तप किए, तब जाके विधाता ने मुंह को लाला दियो है। हरि निदिया मेरे लाला के नेत्रन में आजा वाकु सुभाए दे। सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल। सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजावे ताल। कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को। धीरे धीरे लोरी गा, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजान दिया। जय हो।
शोभा है मेरो मनमोहन घन श्याम अंगन की शोभा है मेरो मनमोहन हे आजारी निदिया लाल को आजारी निदिया लाल को आजारी निदिया लाल को आजारी निदिया लाल को मैया रही तो बुला सगन मगन मेरे लाल को आजाने सगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया सगन मगन मेरे लाल को आजाने दिया आजाने दिया आजाने दिया। ऐसे मैया पूरे दिन लाला की सेवा में लगी रही, रात में अपने समीप सुवाए हुए। धीरे धीरे ठाकुर जी मैया के ऐसे लाड़ चाव में नेक नेक बड़े होते जा रहे हैं। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए और आज एकादशी है। नंद बाबा सवेरे से ही अपने ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा में लगे हैं। चतुर्भुज नारायण की सेवा करें, सेवा से निवृत्त है करके आज अपने नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लाला दोनों 1 वर्ष के है गए। ठाकुर जी को नामकरण संस्कार हो और कोई श्रेष्ठ महापुरुष आकर के ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करे। गर ग्रह प्रोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा के जो दोनों लाला हैं ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और इसी कारण से वो नामकरण करने नहीं आ रहे हैं कि भैया जिनके कुल के बालक हैं उनके द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब ये बात मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता नंद बाबा से कि बाबा मैं कैसे आऊं, तो बार बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते हैं कि अभी तो हम वहां व्यस्त हैं, अभी तो ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान है। तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी, बोले बाबा बड़ी कृपा, हे आचार्य प्रवर आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते भाई कही
कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 बरस की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले, देखो आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबू बोले, हम बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बाल कृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले, आप आज्ञा करो, क्या करें? बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली, एक ही तो लाला हमारो, वाके उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारो मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले, मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी तक आपके यहां लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मना दियो, गैयान के बीच में नामकरण करो। आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आवे, तो या बार गैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगों को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई, एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कहा कल करेंगे हम नामकरण, मैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली, आपकी सेवा में कोई कहां व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सवेरे लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी, आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी, और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही, बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रहो है। जा लाला चक्के आ। सो ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई, और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मुझे सुनाई दे रही है क्या? बालक बैठो बजा रहे हो। मैंने कि वाह बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी ला। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आता। ध्यान पूर्वक सुनो। ठाकुर जी तो ले करके महाराज पान लगे प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुलावे, आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है,
और महाराज जी देखो बैगन को भरता बनाए हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सबरे। अब उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछु ना बना मुझे तो, रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तू को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, में देख आज कहा बनाए हो या नहीं, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे, अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिला वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे वह, खेच उतने चले जाते होंगे, जन कहा बलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आ दूंगी, लाला रुक जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री। देखो एक बात, आज कलयुग के मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है, पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता कई मंदिरों में। सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता, पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं। जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आए हो पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी, ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे, बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए, तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी, तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे, उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में ही, तो ब्रजवासियों से कही हाँ भाई चलो एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे, और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से, बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार, बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहां थाली आई,
तो थाली देख करके, कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए, लेकिन रोने लगे। कैसे करें, हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा। अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं, सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधी आ रही घी की, और घी की सुगंधी में बढ़िया छौंक लगाए, और छौंक लगा करके सामग्री डाली, टमाटर डाले, जे डालो, वो बढ़िया साग बन गयो, साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो। अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दे। अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है, सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं। हाँ ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कड़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें, और सब भाव इतने शुद्ध मन से, इतने भाव से व्यवस्थित किए। महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मोकू अनुभव है रही है, सामग्री जो बन रही है वहां की सुगंधी कैसी है, इलायची और केसर डालवे पे सुगंधी भी उनको अनुभव है रही है। नेत्र बंद है, मानसी भाव से खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए। घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए। खाली थाल हैं देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए। और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं, जे कड़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो, जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करने के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए। क्यों? बोले माने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे, वहां घर में व्यवस्था नहीं, हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में। क्यों? कई भावना उसके पीछे। एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं, अकेले नहीं पाते ठाकुर जी, सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते पर सखा संकोच करते हैं, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नहीं हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आवेंगे, मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम सो पावे। या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है, सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं, और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगावे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पावे। अभी हमारे सामने करेंगे नहीं। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।